तो उन्होंने मुझे बस शादी के लिए कहा था, या हमदर्दी थी या सावदा। वो अंडा है, अंडा है। वो अंडा नहीं है। वो अंडा नहीं है। दोनों जगह पे। दोनों जगह पे जी, क्या दो मतलब? जॉब करती हूँ मैं, 2 शिफ्ट्स होती हैं मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। सोशल मीडिया पे यार आपने देखा होगा, एक फ़ीमेल है, बाइक राइडिंग करती हैं। इनसे पूछते हैं क्या करती हैं, क्यों करती हैं और किस लिए करती हैं। मेरे साथ मौजूद है आयशा लियाद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। सोशल मीडिया में छाई हुई हैं आप। वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ना, इस वजह से शायद। कौन सी कंपनी में जॉब करती हैं आप? मैं इंटरनेशनल फूड चेन में काम करती हूँ, दोनों जगह पे। दोनों जगह पे जी, क्या 2 मतलब? जॉब करती हूँ मैं, 2 शिफ्ट्स होती हैं मेरी। कब से कब तक? सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक। सुबह 11 से रात 12 बजे तक। जी। इतना मुश्किल काम आप किस तरह कर लेती हैं? मुश्किल तो तब तक है ना जब हम ट्राई नहीं करते करने के लिए। तो रोड्स पे आप जब जाती हैं, कोई मसले मसाइल आपको दरपेश होते हैं? जी, मसले तो पेश होते हैं, लेकिन ये है कि हमें फेस करने आने चाहिए। अब मुझे इतना मसला नहीं होता, स्टार्टिंग में ज़्यादा इशू होता था, लेकिन ये है कि अब मैं हैंडल कर लेती हूँ। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए हैं। स्टडी करती हैं आप? जी, स्टडी करती हूँ, बीए कौन? कर रही हूँ। बीए कर रही हैं। आपकी एज क्या है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 23 ईयर्स। मुझे अब 13 साल की लग रही है। नहीं, 23 हूँ मैं। नहीं, 23 हूँ मैं। बिल्कुल सही बता रही हैं। जी, सही बता रही हूँ। चलें आपसे क्वेश्चन करते हैं, 1-2 जवाब देंगे। जी, दूँगी। जी दूंगी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप जितना मर्जी ठंडा कर लें लेकिन वो रहती गर्म ही है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? वो अंडा है, अंडा है। वो अंडा नहीं है। वो अंडा नहीं है। सोचें सोचें। सोचिए पानी गुस्सा, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी तासीर जो है गर्म ही रहती है, इसको हम ठंडा कर भी लें। जवाब दें, जवाब जो एग्जैक्ट जवाब है वो बताएं। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सोच लें। पता नहीं। नहीं पता? मैं बता दूं? बता दो। गरम मसाला। अच्छा, एक आपकी बहुत ज़्यादा वो चीज़ वायरल हो रही है जो आप फूड डिलीवर करने जाती हैं, तो किसी ने आपको प्रपोजल किया, वो क्या सीन है? प्रपोजल इतना हाईलाइटेड जो किया गया है, इतना हाईलाइट है नहीं, बस बहुत नॉर्मल था कि उसमें एक कस्टमर ने मुझे कहा था कि बारिश में वो ऐसा हुआ था कि मौसम ख़राब था काफ़ी ज़्यादा, और मैं फ़ूड डिलीवर करने क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छा लगा आपकी मेहनत देख के। मुझे अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि इंसान को लड़कियां नहीं मिलती, ये वो, बस मैं आपकी मेहनत को मतलब सल्यूट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हाउसवाइफ की तरह मैं आपको पीसफुल लाइफ दूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। कुछ भी ऐसा उन्होंने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ किए थे जो आपके लिए, जो आपको डिसहार्ट करें या इस तरह। बेसिकली उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही किया था, लेकिन हर किसी के अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। तो उन्होंने मुझे बस शादी के लिए कहा था, या हमदर्दी थी या सावदा एट द टाइम, या फिर उन्होंने मेरी सिचुएशन के हिसाब से जो उनको सही लगा उन्होंने कहा। तो मतलब इस तरह हुआ था। क्या सोचा फिर आप? कुछ भी नहीं। उनके बाद 2-3 माह पहले की बात है, उनके बाद मेरा कभी उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, ना उन्होंने मुझे इससे किया, ना इस किस्म की कभी कोई बात हुई है। तो उस वक्त जब इन्होंने आपको इस तरह प्रपोज किया था, तो उस वक्त आपका क्या जवाब था? इस वक्त मैंने यही कहा था, सर ये मेरा काम है, जब मुझे मसला नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम के साथ। तो मैंने पैसे लिए थे और मैं चली गई थी फूड दे के। इन फ्यूचर अगर वो कहीं आपको रास्ते में मिल जाते हैं, अगेन आपको यही बात करते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? अबे जल्दी बोल। अभी तक नहीं मिले तो अगर मिल जाते हैं? कुछ भी नहीं, मेरा पहले जैसा ही जवाब होगा, क्योंकि मेरे बड़े एम्स हैं। अभी मैंने शादी के लिए सोचा नहीं है। क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं आपके? मेरे बहुत ज़्यादा गोल्स हैं। मैंने अपने अम्मी अब्बू को, मतलब मैं सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली है। सबसे पहले मैंने उनको, अपनी अम्मी अब्बू को हज करवाना है, उम्रा करवाना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैंने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च करना है। उसके बाद मैंने यूरोप मूव करना है। रेस्टोरेंट बनाना है, उसके बाद यूरोप मूव करना है। जब रेस्टोरेंट बना लेंगे यूरोप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ये तो इन्वेस्टमेंट की भी तो ज़रूरत होती है ना उसके लिए हमें, तो हो सकता है मैं बाद में बनाऊं, पहले मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर करूं, तो इसलिए अभी प्लान है। ये गोल्स हैं मेरे, मतलब आपकी गोल्स। हॉबीज़ क्या आपकी? हॉबीज़, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। सिंगल विकेट हो जाए? सिंगल विकेट हो जाए।
नहीं, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, मुझे पाकिस्तानी टीम अच्छी लगती है, मतलब क्रिकेट लवर हूँ मैं। क्रिकेट लवर है, अभी पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, क्या जज्बात है आप? हाँ, उस दिन मैं बड़ा, एक तो हारा है, ऊपर से बहुत ही गंदी एवरेज के साथ हारा है। डिसहार्ट तो इंसान होता है, लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। जीतो या हारो मैं तुमसे प्यार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आप किधर देख रही हैं? वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा या पहले घर वापस आ जाएगा? नहीं, मुझे ये तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ज़रूर खेलेगा। हाँ, ये थोड़ा टफ है कि पता नहीं जीतेगा नहीं, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से भी यही सीखा है, और जो मैं आगे देखती हूँ जिन उनसे भी मैं कभी ये नहीं फेड अप नहीं होती या गिव अप नहीं करती कि ये हार जाएगा, तो ये नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत जाएगा। उम्मीद तो हमारी भी है, लेकिन ये उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। इस दफ़ा तो ऐसे ही हुआ है वैसे। तो फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? मेरा रिजवान, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, वो क्यों? वो बहुत स्मूथ हैं, मैंने उनके एक दो इंटरव्यूज़ भी सुने थे। उसके अलावा भी वो अपनी नेचर के मुताबिक खेलते हैं, उनमें बहुत स्मूथ खेलते हैं जिस तरह के वो हैं ना, मतलब उनका करैक्टर उनकी एक्टिविटीज़ से शो होता है। और मैंने उनके इंटरव्यूज़ सुने थे, उनमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी, बहुत सारे प्लेयर्स से, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी से बहुत हट के उन्होंने मैसेज अपना कन्वे किया था। और वो अपने साथ मतलब अपने क्रिकेट के साथ साथ वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, जैसे नमाज है, इस्लाम है, अपनी फैमिली है, लोगों का प्यार है, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप उन लड़कियों को, उन माँ बहनों को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो कहती हैं कि लड़कियाँ काम नहीं कर सकती, घर से नहीं निकल सकती? मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम एफ़र्ट करते हैं ना, किसी भी मकसद को जब अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे इस मंजिल तक पहुँचना है, तो फिर जो रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए और अपनी फैमिली को हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके शोहर, आपके भाई, आपके बाप काम करते हैं तो आप काम नहीं कर सकती। उनको आपकी ज़रूरत है, उनके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि ज़रूर मेहनत करें, अपने आप को भी उस मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा, मेरे साथ आयशा इलियास मौजूद थी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लड़कियों को घर से निकलना चाहिए और ये डर नहीं होना चाहिए कि रास्ते में कुछ हो कुछ ना हो, को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। मेरे चैनल को ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अपने मेज़बान शादिब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।